सरकार के द्वारा जो अधिवक्ताओं को गुलामी की तरफ घसीटा जा रहा है, ये काला कानून वापस तत्काल होना चाहिए। अगर काला कानून नहीं वापस हुआ तो हमारे अधिवक्ता आंदोलित होकर सड़कों पे खून बहाएगा, जेलों के ताले तोड़ेगा, विधानसभा से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगा। जो फीस लेंगे, डॉक्टर फीस लेता है, हराम की कमाई करता है, उसका कोई। हम फीस लेंगे तो हार जाएंगे तो लौटानी पड़ेगी। एडवोकेट्स एक्ट में किसी तरह का आप छेड़खानी करते हैं तो अधिवक्ता चुप नहीं बैठेगा। यह आंदोलन आज अभी यहाँ तक शांति मार्च हुआ है। अगले कार्यक्रम में अगर सरकार नहीं चलती तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो हम दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे। अगर ये हमारा हनन समझते हैं कर लेंगे तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम अपना हक जानते हैं। हम अगर जनता को न्याय दिलाना जानते हैं तो अपना हक लेना छीनना जानते हैं। इट इज स्टार्टिंग नॉट एंड। अब एंडिंग जो है वो गुड एंडिंग होगी और सरकार को गुड फील हम लोग कराएंगे। सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं, और खास तौर से मैं बता दूं, इसके पीछे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो सरकार को भी हमारी भावनाओं से दिग्भ्रमित करते हैं। हम पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करेंगे कि अपना जो भी काला कानून है उसको वापस लो। हमारे बारे में अगर सोचना है तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचो, हमें बीमा दो, हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमारे शिक्षा के बारे में सोचो। आज लाइब्रेरी में जाइए, किसी भी कचहरी में अब जाइए, गंदगी मची हुई है, किसी भी लैब नहीं है, किसी कंप्यूटर नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, चेयर की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। विरोध अधिवक्तागण कर रहे हैं, लगातार वो प्रदर्शन जारी है। हम आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर जो यातायात पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया। आप इन तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं रिक्शा, मोटरसाइकिल, ठेली के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार वो चारों तरफ के कलेक्ट्रेट के बाहर चारों तरफ अधिवक्ता लोगों ने किस तरीके से सारी चीज़ों को जाम कर दिया है और उनका विरोध है। उस विरोध में लोग कहने के लिए, क्या नाम है सर आप? मनदीप सिंह, सेंट्रल बार के हम नामित हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, हम लोगों के पास जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे थे उसका दबा करके हमको उल्टा उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि आपको प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको काला कानून थोपा गया। वो काला कानून ये है कि हमें अगर जो हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, विधि व्यवसाय कर रहे हैं, उस पे हम जो फीस लेंगे, डॉक्टर फीस लेता है, हराम की कमाई करता है, उसका कोई। हम फीस लेंगे तो हार जाएंगे तो लौटानी पड़ेगी। प्रोटेक्शन एक्ट आप देंगे नहीं, डॉक्टर को देंगे। मतलब हम छोटे तबके से बड़े तबके तक की लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारे कानूनी संरक्षण हम देते हैं क्लाइंट को। और हमारे खिलाफ ही सरकार सारे कानून ला रही, जो काले कानून है। कानूनों की लिस्ट आप फहरिस्त देखिएगा तो वहाँ पे वकीलों, क्योंकि इनको डर वकीलों से है, सरकार को डर सबसे ज्यादा वकीलों से है कि वकील सड़क पे भी लड़ेगा, कानून से भी लड़ेगा और आपसे भी लड़ेगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम विधानसभा भी घेरेंगे और जरूरत पड़ी तो भारत का पूरा वकील संसद भी घेरेगा। वापस कानून होगा, ये हमारा वादा। कानून में क्या बातें कहेंगे जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? दो मुख्य बातें बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन बिल पे इन्होंने संशोधन किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। दूसरा, हम जो फीस ले रहे हैं उस पे इन्होंने संशोधन करके ये किया, आप फीस जो लेंगे, अगर आप केस हार जाएंगे तो आपको वापस करनी। ये कौन सा तरीका है? क्या दुनिया भर की चीजें अगर प्रोडक्ट होते हैं, डॉक्टर लेता वापस गए, ऊपर से नेता ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, क्या उसका क्या वापस करते हैं? दुनिया भर का हम कागजी कार्रवाई करते हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हम ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं, सबके पास प्रूफ होता है। और हमसे आप ये दगाबाजी कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, ये बात कर रहे हैं आप। इसका मैं पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसको हम सड़कों तक ले जाएंगे। नहीं, सिर्फ ये इस सरकार में सिर्फ ये कानून या ये व्यवस्था लेकर सिर्फ वकीलों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि जो प्रोटेक्शन देते हैं वकीलों, क्योंकि वकील जागरूक है, वकील लड़ाई लड़ता है, वकील को कानून मालूम है, तो उनको लगता है ये कानून अगर इनके लिए ले आएंगे तो कोई और खड़ा नहीं होगा और वकील ही दब जाएगा। वकील को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हाँ, पूरा दबाने का काम कर रही है ये सरकार। सुनेंगे एक मिनट, सरकार ही दबाने का काम कर रही है, पब्लिक इनके साथ नहीं है। जिस सरकार दबा रही, पब्लिक तो हमारे साथ है। वो जान रही कि हमारी लड़ाई, हम यहाँ कोर्ट से लेके ऊपर सड़क तक लड़ते हैं उनकी लड़ाई। क्या कहते हैं? इतिहास है, भारत का इतिहास है, गांधी जी से लेकर के अभी तक जो भी लड़ाई सामाजिक लेके कानूनी लड़ी है वो वकील ने लड़ी है और वकील ने हराया सरकार। अब ये सरकार को लेकर वकील के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो वकील एकजुट होकर के यहाँ से लेकर के संसद का घेराव करेगा। वकील एक है, वकील अलग नहीं है। तो धरना प्रदर्शन कब खत्म करेंगे? आसान नहीं होगी। जब तक हम लोग के खिलाफ जो लोग कार्रवाई शुरू करी है ये भी वापस लेंगे। बताइए। देखिए, मैं नितेश कुमार यादव है, जो कि सेंट्रल बार का सदस्य हूँ।
और ये जो प्रस्तावित अभी ये बिल पास नहीं हुआ, ये प्रस्तावित बिल है 2025 का जो संशोधन, जिसमें कुछ धाराओं में संशोधन करके इसके मूल ढांचे को परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य बिंदु है जिसका हमें विरोध है, सर्वप्रथम तो अगर हम किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपने अधिकारों, मान लिया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम उसको संवैधानिक रूप से उसका बचाव करें और उस पर अपनी रक्षा करें। उस पर इस लोगों ने बैन लगाने का काम किया है। दूसरी बात है, एक हमारी जवाबदेही तय कर रहे हैं कि अगर हम किसी क्लाइंट का, किसी पक्षकार का मुकदमा हारते हैं तो हमारी जवाबदेही होगी जो उसने हमें फीस मेहनताना के रूप में दी है वो हमें वापस करनी पड़ेगी। ये सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये दो मुख्य बिंदु हैं जिसका मैं विरोध करता हूं। और हमारी मातृ संस्था यूपी बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस पे ना उनके किसी भी सदस्य को इस प्रस्ताव में शामिल किया गया जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। आपका विरोध में सर पहले पूरी कंक्लूड कर दूं, मैं कंक्लूड कर दूं जरा इसको। उस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें हमारे किसी भी अधिवक्ता, जो भी हमारे बार काउंसिल के सदस्य, बार काउंसिल इंडिया के सदस्य हैं, उनका कोई भी उनका विचार नहीं लिया गया, कोई ना उनके मेमोरानों को वहाँ पे जगह दी गई उनके प्रस्ताव को लाने के लिए। ये सीधी सीधी सरकार के जो IAS वर्ग के लोग हैं या सरकार के में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने मनमानी तरीके से इस बिल को ड्राफ्ट किया है और हम पे जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस प्रकार के बिल को आने हम लोग नहीं आने देंगे। जहाँ तक हो सके आज हम लोग यहाँ तक इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं भैया? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम असद जैदी है। जब सीनियर का ये हाल है कि पैसा देने से घबरा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हम जूनियर का क्या हाल होगा? अब जो इंसान के ऊपर मुकदमा आएगा पहले तो वो सरकार से लड़ेगा। सरकार पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही है कि आपको लगता नहीं कि सरकार पूरा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रही है वकील पर? ये सिर्फ दबाया जा रहा है कि हमारे कंट्रोल में रहे। देखो अगर बाबू गलत काम करोगे या अच्छा भी करोगे तो भी पकड़ेंगे, अगर हार जाओगे तो भी तुमसे पैसा लेंगे। हम लोग किसी भी सरकार के बदमाश मजदूर नहीं हैं। हम लोग स्वतंत्र स्वायत्त रूप से काम करते हैं और हमको नियुक्त करते हैं, जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसको नियुक्त करता है। ठीक है, सरकार ये चाह रही है कि ये पूरी तरह से बंद करके हमारे इनके ऐसे बाउंडेशन लगाए जाए कि ये बंद करके काम करें, जो हम कहें यही वो करें। ठीक है, और भी लोग हम मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर अधिवक्ता लोगों का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो अधिवक्ता है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। वहीं पर हम यहाँ पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो सरकार का विरोध कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा है कि आखिर ये विरोध ऐसा क्यों हो रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आए प्लीज़। और ये लगातार यहाँ पर अधिवक्ता के साथ साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं यहाँ पर बैठे। चाचा क्या नाम है आपका? कानून क्या काला कानून आप लोग चिल्ला रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला अधिनियम 2025 एक्ट के तहत अधिनियम 2025 एक्ट के तहत जो सरकार का लॉ आ रहा है उसमें एक प्रकार के एक्ट कई अधिवक्ताओं के विपक्ष में है। विपक्ष में क्या है कि जैसे हम कोई जज तो है नहीं, हम अगर हमारे मुवक्किल हमको पार्टी बनाता है, मैं केस लड़ता हूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो उसकी जांच पुलिस विभाग करेगी। सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी की चीज़ ये है कि हम कोई अनशन नहीं बैठ सकते, हम जनता की आवाज़ हैं। अगर हम जनता की आवाज़ बन के हम उठाएं ना तो फिर विपक्ष में कौन रहेगा? हम जनता की आवाज़ है। नए कानून जो बन रहे उसमें क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में हम जानते हैं। हम आप ये सरकार आप लोगों की आवाज़ को दबाने का काम नहीं कर रही है? दबाने का इसलिए काम कर रही है कि जैसे हम किसी भी मुवक्किल की आवाज़ बन के जब हम आ रहे हैं, जज के सामने हम जाएंगे, हम दो लोग हैं, एक की हार होगी एक की जीत होगी। अगर हम हार जाते हैं तो हमारी जांच पुलिस विभाग करेगी और उसमें वो रिपोर्ट लगाएगी कि हम गलत है कि सही है। हम LLB हैं, हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हम लॉ के बारे में जानते हैं। पुलिस विभाग हमारे बारे में क्या जानती है, वो हमारे बारे में बताएगी कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन आप लोग किस शर्त पर धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे? हम पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करेंगे कि अपना जो भी काला कानून है उसको वापस लो। हमारे बारे में अगर सोचना है तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचो, हमें बीमा दो, हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमारे शिक्षा के बारे में सोचो। आज लाइब्रेरी में जाइए, किसी भी कचहरी में आप जाइए, गंदगी मची हुई है। किसी भी लैब नहीं है, किसी कंप्यूटर नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, चेयर की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। उसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। सिर्फ हमें बांधने की कोशिश कर रही है, सिर्फ हमें बांधने की कोशिश कर रही है। भैया क्या सरकार आपको बांधने की कोशिश कर रही है क्या? सरकार हमको बांधने की कोशिश नहीं कर रही, सरकार हमको बांटने की कोशिश कर रही है। सरकार फूट डाला रही है क्या? सरकार अधिवक्ताओं के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है।
सरकार को कायदे से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम देना चाहिए था, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, जो कानून और नियम का पालन कराता है, भ्रष्टाचार को खत्म कराता है, लोगों को न्याय दिलाता है। जो अधिवक्ता, उन अधिवक्ताओं को कमजोर करने का प्रयास है और सरकार इस चीज में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रही है। सब अधिवक्ताओं को फूट डाल के अलग अलग कर देना चाहती है, ताकि ये लोग एकजुट ना हो सके और वो अपनी मनमानी कर सके, ऊपर के अधिकारी अपनी मनमानी कर सके। उदाहरण आपके पास कई सारे हैं, आप खुद देख सकते हैं। सरकार क्या बांटने का काम कर रही भैया कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो मांगा था संरक्षण बिल, हमको मिल गया हमें ही दमन करने का बिल। सरकार ये जो बिल ले आ रही है, इसमें सरकार अधिवक्ताओं को छीड़-भीड़ कर देना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि दूसरों को न्याय दिलाने के लिए वाला अधिवक्ता आज खुद सड़क पे बैठा हुआ है। यही सरकार की मंशा है कि अधिवक्ता खंडित हो, अधिवक्ताओं का आत्मविश्वास कम हो, अधिवक्ताओं की शक्तियाँ छीड़ की जाए। सरकार बिल्कुल हमें कमजोर कर देना चाहती है और जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं लेती है, ये आंदोलन देशव्यापी बना रहेगा यूं ही। तो और भी हमारे साथ में यहाँ पर अब हम पूछ लेते हैं, कुछ महिला अधिवक्ता है। क्या नाम है आपका? ममता सिंह। क्या कहना है कुछ आपका इस कानून को लेकर? हमारा कहना है इस कानून के लिए कि जो भी ये बिल, संशोधन वाला बिल जो आया है अधिवक्ताओं के लिए, ये पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो हम लोगों को एक अधिकार था, जो हमें अपना राइट मांगने का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। हम पहले ये था क्या वकीलों की आज़ादी पर सरकार अंकुश लगा रही है? वकीलों की आज़ादी पे क्या, वकीलों पे सरकार शासन करना चाह रही है। वकीलों पे सरकार शासन इसलिए करना चाह रही है। संविधान में तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया, कानून में तो ऐसा संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं था। हमें अपनी आज़ादी थी कि अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है, वैसे तो हम कभी भी ऐसे सड़कों पे नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी जज से हमारी झड़प हो जाती है, जज से कहा सुनी हो जाती है, कुछ हमारे अगेंस्ट हो रहा होता है, तो हम अपनी मांग को लेकर स्ट्राइक करना चाहते थे और स्ट्राइक करते थे और स्ट्राइक में हमें उसका प्रतिफल मिलता था। भारत सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया गया है। हम लोगों का ये मानना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं है, ये एडवोकेट डिमोलिशन बिल है। डिमोलिशन बिल इसलिए है कि उसके अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो सिर्फ सरकार के नुमाइंदों ने, जो अधिकारी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दी, क्योंकि उनको पता है कि अधिवक्ता की जो शक्ति है, वो भारत की आज़ादी में उसने कितना बड़ा रोल अदा किया था। तो वो अगर अपने पे आ जाएगी, तो जो मुल्क आज़ाद करा सकता है, वो इस अमेंडमेंट एक्ट से अपने आप को आज़ाद करा लेगा। हमें उसको करने की तो नहीं है, मगर मेरा ये कहना है कि हमारे संवैधानिक, हमारे मौलिक अधिकारों का अगर ये हमारा हनन समझते हैं, कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम अपना हक जानते हैं। हम अगर जनता को न्याय दिलाना जानते हैं, तो अपना हक लेना, छीनना जानते हैं। इसलिए इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, बार काउंसिल के सदस्यों से बैठकर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, उनके साथ बैठ के समन्वय स्थापित किया जाए, और जब तक समन्वय स्थापित करके उस बिल में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। अधिवक्ता एकता, ये हम लोगों की मांग है। इसलिए हम इस बिल का आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस बिल, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस बिल। हम इसको नहीं मानते हैं और ना कभी अधिवक्ता इसको मानेगा। तो किसी ने आश्वासन दिया यहाँ पर आके आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, जब एक व्यक्ति को भूख लगती है, तो उसके घर वाले आश्वासन नहीं देते कि उनको खाना दे दीजिए। हमको भूख लगती है, माँ से मांगते हैं, और जब नहीं मिलता तो चिल्लाते हैं, तो हम और नहीं मिलता तो उनसे छीनते हैं। तो अगर मैं अपने अधिकारों को मांगने का मैंने प्रयास किया सम्मानपूर्वक तरीके से, हमारे बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य सरकार से मिले, बातचीत तक की समन्वय स्थापित किया। हापुड़ कांड में यही हुआ था कि तमाम दलालों ने बीच में जो है समन्वयता को डिमोलिश कर दिया था। लेकिन इस बार का प्रदर्शन यह ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। आज आप देख रहे हैं, तो केवल बानगी की शुरुआत है। इट इज स्टार्टिंग, नॉट एंड। अब एंडिंग जो है वो गुड एंडिंग होगी, और सरकार को गुड फील हम लोग कराएंगे। सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं, और खासतौर से मैं बता दूं, इसके पीछे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो सरकार को भी हमारी भावनाओं से दिग्भ्रमित करते रहते हैं। ये भी जान लीजिए, ये सिर्फ अधिकारियों की समस्या है, क्योंकि अधिकारी आता है। अगर आप लोगों की बात को नहीं माना गया, जी, इग्नोर कर दिया गया, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? हम बिल मान ही कहाँ रहे हैं, गांधी जी की तरफ चलेंगे। हम मान ही कहाँ रहे हैं। नहीं, अगर आपकी बातों से रजामंद नहीं हुआ, ये बिल वापस नहीं हुआ, तो ये तो सर वही वाली बात हो गई कि भगवान श्री कृष्ण जी से ऐसे ही पसंद किया गया था। जब उनको बहुत बार गाली दी गई, तो बोले इसको 100 तक गाली देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, 100 तक गाली इसको छूट है।
उसके बाद जो कृष्ण जी ने किया तो वही हम लोग करेंगे। बिल्कुल भैया, हम लोग समर्थन में सारे भाई बहन, और अभी तो ये अंगड़ाई है, अधिवक्ताओं की अभी लड़ाई और बाकी है, और हम लोग जान तोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे और बिल्कुल नहीं रुकेंगे, किसी भी डर से नहीं रुकेंगे। भाई मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर तरीके से कलेक्टर के चारों तरफ अधिवक्ता गणों का जो आक्रोश है वो लगातार जारी है। आखिर ये आक्रोश किस आधार पर सही होगा, खत्म होगा, लगातार ये प्रोसेस जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार ऐसे चलता रहेगा। आखिर अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से इनकी बात को अमल में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन दिव्यांश।